अस्सलाम स्टूडेंट पीएस 631 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेन में लेसन नंबर 7 हम स्टार्ट करने लगे टाइप्स ऑफ नॉर्म्स। ठीक है, अच्छा नॉर्म्स हमने पढ़ लिया था क्या होता है। वैसे ना बुक में बहुत घुमा के बताया हुआ है कि भाई नॉर्म्स बहुत मुश्किल चीज है, अब इनके मुताबिक है भी, बट जो मेरा तजर्बा है ना, नॉर्म्स कोई मुश्किल चीज नहीं। नॉर्म बस ये है कि कह लो कि सिर्फ कंपेयर करना। हम वो कंपेयर एज की तरह भी कर सकते हैं, ग्रेड के थ्रू भी कर सकते हैं, परसेंटाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हम करते भी हैं, हमें पता है, पर हम वर्ड नॉर्म नहीं यूज कर सकते। हम डिफरेंट डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं कि भाई तुम्हारा क्या ग्रेड है, वो कहता है कि मेरा ए ग्रेड है, वो कहता है मेरा सी ग्रेड है। तो अच्छा तुम्हारा ग्रेड ज्यादा अच्छा है, मेरा ग्रेड कम है, तो ये हम क्या है, नॉर्म है। हम कंपेयर कर रहे हैं दूसरे उसके साथ। सिंपल सी चीज है नॉर्म की। अगर हमने उसकी टाइप देखनी है वो हम देखते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि मेरे लास्ट लेक्चर से आपको नॉर्म अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा क्या है। ठीक है, नॉर्म की डेफिनेशन भी अच्छे से याद हो गई होगी। बस इतनी चीज समझ ली जितनी मैं समझा रही हूँ। पेपर आप लोगों के लिए हलवा है कि भाई पेपर तो बहुत ही आसान है, इंशाल्लाह आप लोग अच्छे नंबर में पास हो जाएंगे। चलते हैं अपने शॉर्ट लेक्चर्स की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, जो नॉर्म है ना, वो अकेले रोम स्कोर जो है ना वो बेमायनी है। रो स्कोर कह लो कि हमारा रिजल्ट अकेले बेमायनी है। अगर हम उस रिजल्ट को सबके साथ कंपेयर करेंगे, अब जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि मेरे 9th में मैथ के टेस्ट का इसमें लेते हैं। मैथ का टेस्ट है, मैथ के टेस्ट में 100 टोटल मार्क्स हैं, 100 में से मेरे आए हैं 90 नहीं सॉरी 85 मार्क्स आए हैं मेरे। मैं अकेली अगर सोचूं मेरे 85 मार्क्स आए हैं तो मुझे इसका कोई फायदा कोई वो नहीं। मैं सोचूंगी क्या है, क्या मतलब कि जब तक मुझे सबके ग्रुप नहीं ना पता होगा कि मेरी क्लास में सारे बच्चे हैं उनके कितने कितने मार्क्स आए हैं, तो मेरे अकेले पे मायने है, कोई फायदा नहीं इसका। कि मुझे पता ही नहीं होगा कि मेरे सबसे ज्यादा आए हैं कि मेरे सबसे कम आए हैं। ठीक है, आए हैं मेरे लिहाज से तो बहुत अच्छे हैं, पर मुझे बाकियों के नहीं पता, तो फिर ये बेफजूल है। इसको कंपेयर करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, अब एग्जांपल में आपको ये तो हम कंप्लीट करें एग्जांपल पहले। ठीक है ना, फिर जब मैं सबके साथ कंपेयर करूंगी ना 85, जब मैं देखूंगी सबके 80 से नीचे हैं और मेरे 85 आए हैं, तो मैं भाई खुश हो जाऊंगी कि भाई वाह जी वाह। और जब मैं 85 क्या है, नॉर्म है, मैं कंपेयर कर रही हूँ सबके साथ। फिर अगर मैं देखती हूँ कि सबके 95 से ज्यादा हैं, मेरे 85 आए हैं, तो मेरे लिए तो भाई बहुत ही गुस्से वाली बात और कह लो कि बहुत शर्मिंदगी वाली बात होगी कि भाई मेरे मार्क्स कम आए। ये चीजें होती हैं, हम कंपेयर करते हैं ना एक दूसरे से, ये हो गया। ठीक है, अब इनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से करते हैं, वो हम देखते हैं। 5 टाइप्स बताई हुई हैं इन्होंने यहाँ पे। डेवलपमेंटल नॉर्म जो कि एज के साथ बढ़ते जाते हैं, हम एज के साथ बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि मेरा बेटा 11 साल का हो गया है, अभी तक उसको मैथ की कह लो कि क्वेश्चन नहीं आते। हम एज के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना। या फिर कह लो बाज़ औक़ात माएँ अक्सर ये भी कह रही होती हैं कि भाई मेरा बेटा 8 माह का था, वो चलना शुरू हो गया था, आपका बेटा 1.5 माह का सॉरी 1.5 साल का होगा, अभी तक चलता नहीं है। हर बच्चा डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर वो बच्चा लेट, कोई बच्चा लेट चलते हैं, कोई बच्चे जल्दी चलते हैं, पर कंपेयर करते हैं हम उसकी एज के साथ, डेवलपमेंटल एज के साथ। ठीक है, और कुछ ऐसा होता है कि कुछ, अब एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल जो रियल लाइफ में लड़कियां जो होती हैं ना, वो बहुत जल्दी समझदार हो जाती हैं। ठीक है, कि कह लो कि छोटी एज में ना उनको हर चीज समझती हैं, ऑब्जर्व करती हैं, मामा बाबा हर चीज। कुछ बच्चे तो लड़के, बाज औकात बच्चे भी जल्दी समझदार हो जाती हैं माहौल के हिसाब से, मगर ज्यादातर लड़की जो होती है ना उनकी शरारतों की तरफ ध्यान होता है। वो जब उनकी एज होती है ना कोई 14-15 साल, तब जाके वो समझदार होते हैं थोड़े। और लड़की है ना, वो 8-9 साल की भी होंगी, बाजू का तो उससे छोटी भी होंगी ना, वो समझेंगी, वो हर पेन को भी फील करेंगी और महसूस करेंगी मामा अब तकलीफ में, बाबा तकलीफ में। और बेटा है ना, वो भी समझते हैं इन चीजों को, मगर उसके लिए हर चीज खेल, हंसी मजाक यही सब कुछ होता है, शरारतें ही सब कुछ होती हैं। ठीक है, ये डिफरेंट ये होता है। ये लोग क्या कंपेयर करते हैं कि भाई उनके 13 साल का बच्चा है मगर उसकी मेंटल एज ऐसी है। तो लड़के जो होते हैं ना उनकी एज बढ़ती रहती है, मगर उनका मेंटल एज जो है ना, उनकी दिमागी एज वो कम होती है। बाज़ औक़ात लोगों की, उसमें सबकी बात नहीं करी, हर इंसान डिफरेंट होता है। ठीक है, तो उनकी जो मेंटल एज है वो कम होती है। और बाज़ औक़ात लड़कियां भी ऐसी होती हैं कि उनकी एज कह लो 18-18 साल की, 19-19 साल की होती है, मगर उनका दिमाग क्या है, बच्चों की चीज देख के उनकी कमली हो जाती है बिल्कुल कि भाई चीज आ गई है। या फिर कह लो कि कोई आइसक्रीम देख के पागल हो जाती है कि भाई आइसक्रीम ही मैंने खानी है। तो ये क्या है, उनकी मेंटल एज छोटे बच्चों वाली होती है। और उनकी इसलिए टेस्ट बनाए जाते हैं, टेस्ट के थ्रू जो है ना वो किया जाता है। तो अगर किसी की एज के थ्रू उसको मेल करना डेवलपमेंट नॉर्म कहलाता है। ये एमसीक्यू आ सकता है कि अगर मेंटल एज या एज के थ्रू हम किसी की नॉर्म फाइंड करते हैं तो उसको हम कौन सी नॉर्म कहेंगे, वो डेवलपमेंट के वक्त के साथ बढ़ती जा रही, डेवलप कर रही है। आगे मेंटल एज में आपको बताऊं क्या होती है। मेंटल एज कहते हैं बर्नर्ड स्केल ने बनाया था, जैसे कि इस टेस्ट के
जो एज मैंने आपको समझाई है जैसे कि मेंटल एज क्या होती है, क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है। जो हमारी सही एज होती है वो क्रोनोलॉजिकल एज होती है, और मेंटल एज जो हमारी सोच है, कितने साल के बच्चे वाली सोच है हमारी, वो आगे ग्रेड इक्विवेलेंट। अब स्कूल में तो ग्रेड चलते हैं, तो वही चीज है कि आपका तुम्हारा क्या ग्रेड है, मेरा क्या ग्रेड है, ग्रेड के लिहाज से कंपेयर करना। ऑर्डिनल स्केल ये कह लो कि जो हम डेवलपमेंट बच्चा, मैंने बताया ना आपको कि सोशल इन्वायरमेंट थ्रू जो है ना बच्चा लैंग्वेज के साथ साथ सीखता है। अब कैसल ने क्या बात बताई थी कि ऑर्डिनल स्केल से अगर कंपेयर करना है ना, तो मोटर कहते हैं कि हाथ पांव हिलाना, मूवमेंट करना, और ये सब कुछ इसमें शामिल है। ये सुनना, देखना, सब कुछ, लैंग्वेज बोलना, सोशल, ये 0 से लेके 3, न्यू बॉर्न से लेके 3 साल तक का बच्चा जो है ना, ये स्केल्स पे होता है कि भाई वो इस स्टेज में ये काम कर रहा है, इस स्टेज में ये वाला काम कर रहा है। अब पैकेट ने क्या बताई थी, स्टेजेस बताई थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ये स्टेजेस जो थी ना, इन स्टेजेस के थ्रू क्या, ये ऑर्डिनल स्केल्स थे कि उम्र के साथ साथ बच्चा अपने आप को चेंज कर रहा है और लोग कंपेयर कर रहे हैं इसको ऑर्डिनल स्केल्स के थ्रू। आगे परसेंटाइल पोजीशनिंग ग्रुप, ये बच्चे बच्चे को पता है इनका परसेंटाइल क्या होती है, फिफ्थ, मीडियम, एवरेज, ये सब कुछ देखा जाता है। आईक्यू देखा जाता है, सॉरी आई बाद में लिखा गया, आईक्यू 25th, 03 एंड 7, जो भी आपकी आईक्यू है ये भी ठीक है। आईक्यू निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, उसको मल्टीप्लाई कर देना हमने 100 के साथ, ये जो आंसर आएगा वो हमारी आईक्यू होगा, ठीक है। बाकी सब मुझे अपना आईक्यू निकाल के ना कमेंट करके बताएं कि किसका कितना आईक्यू है, ठीक है। करना क्या है आपने, मेंटल एज ऊपर आपने लिखनी है, आपने खुद अपने आप को मेजर करना है कि आपकी मेंटल एज क्या है, ठीक है। आप लोग का दिमाग बच्चों वाला है कि खुद ऑब्जर्व करना है कि आपको आइसक्रीम पसंद है या फिर आपको सीरियस बैठना पसंद है, या जो भी चीज है, ठीक है। उसके साथ आपने क्रोनोलॉजिकल एज और मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। फिर मुझे सबने कमेंट करके बताना है कि आप लोग की आईक्यू क्या है, ठीक है। सबने अपना फाइंड करके बताना है मुझे अपना, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरे लेक्चर जो अब तक जो आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स लिए हैं, आपको समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं। आगे देखते हैं स्टैंडर्ड स्कोर। अच्छा, हम डेरिवेशन के थ्रू भी देखते हैं। हम कहते हैं कि हम मीन मीडियन निकाल के उसको स्क्वायर रूट करते हैं और चेक करते हैं कि भाई कितना हमारे सबके पास पास है, कितना दूर दूर है। ये मीन का फॉर्मूला है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेरिवेशंस और ये सारा कुछ इस तरह हम भी निकाल लेते हैं। आगे नॉर्मल स्टैंडर्डाइजेशंस, अब मैंने आपको बताया ना कि हम इस तरह फाइंड करते हैं स्टैंडर्ड डेरिवेशन के कह लो मेरे एक बच्चे के स्टूडेंट्स टोटल मार्क्स 50 हैं, ठीक है। और मैं अगर चेक करूंगी मेरे मार्क्स 32 आए हैं, तो मैं सब बच्चों के क्लास में 32 के 30 से प्लस और 30 के करीब करीब आए, 35 के करीब करीब आए, तो हम कहेंगे कि एवरेज है, लो स्कोर है कि सबके 35 है। और अगर 50 है, 50 में सबके 40 प्लस मार्क्स आए हैं सबके, तो हम कहेंगे स्टैंडर्ड डेरिवेशन हाई है, ठीक है। आगे डेविएशन निकालने के लिए मीन 100 होगा और कंपेयर करेंगे सेम एज ग्रुप के साथ। रिलेटिव नॉर्म्स कह लो, कैन नॉट कंपेयर विदाउट नोइंग टेस्ट। अच्छा, नॉर्म्स जो है ना, कोई भी नॉर्म है, हम जब तक हमें पता नहीं ना होगा वो किस टेस्ट के लिए मैयर हो रही है, जैसे कि अगर स्कूल के लिए मैयर हो रही है तो हम ग्रेड नहीं फाइंड करेंगे। अगर किसी का वैसे मोटर बच्चों के चेक कर रहे हैं कि बच्चा ये सेज में ये काम कर रहा है कि नहीं, वो ऑर्डिनल। अगर हम किसी की एज के हिसाब से मेजर करें तो वो डेवलपमेंट उसको मतलब कि हम नॉर्म फाइंड करने का तरीका हमें बाजू का हमें आंसर हमारा परसेंटेज में चाहिए होता है, बाजू का स्टैंडर्ड डेरिवेशन में चाहिए होता है, बाजू का हमें अपना मीडियन में चाहिए होता है, बाजू का नंबर्स में चाहिए होता है। तो वो हम डिपेंड करता है कि हमें किस चीज का टेस्ट हम कर रहे हैं। अब नॉर्म जो बताई हुई डेवलपमेंट, ग्रेड, ऑर्डिनल, परसेंटाइल, स्टैंडर्ड, लाजमी ये याद कर लें, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो बाकी चलते हैं हम अपने एमसीक्यूज की तरफ। अच्छा ये स्टूडेंट्स, ये हमारे एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट है, व्हाई डू वी कन्वर्ट रॉ स्कोर कंपैरिजन के लिए। मेंटल एज का मतलब होता है एज लेवल ऑफ टास्क, जिस लेवल का वो टास्क कर लेगा, ठीक है, वो उसकी मेंटल एज होती है। टेस्ट इसलिए करवाते हैं साइकोलॉजिस्ट के बच्चे से इंसान से टास्क करवाते हैं, अगर वो आसान कर ले तो वो उसकी एज उस हिसाब से मेजर करते हैं। ग्रेड इक्विवेलेंट 0.6 मींस कह लो 6 ग्रेड एवरेज। अगर 7 होगा तो 7 ग्रेड होगा। 50 परसेंटाइल इज आल्सो कॉल्ड मीडियन, ये बराबर है, 50 बराबर होता है, सॉरी बराबर कह रही हूँ, दरमियान होता है। फॉर्मूला ऑफ जेड स्कोर इज एक्स माइनस एम डिवाइड बाय वो, ये जी स्कोर का फॉर्मूला है, ठीक है। आगे है टी, बस एक बार अपनी नजर के सामने से ले जाए, याद कर लें एक बार। टी स्कोर हैज मीन एंड एस ऑफ 50 एंड 10। आगे डेविएशंस, आईक्यू हैज मीन ऑफ 100। आगे शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम एनी टू टाइप्स ऑफ नॉर्म्स, डेवलपमेंट नॉर्म, परसेंटाइल, ठीक है। अच्छा ये हमारा लेक्चर था, उम्मीद है आपको अच्छे से हर एक चीज समझ में आ गई होगी। अगर ना समझ में, आप कमेंट में बता दें। बाकी मुझे अपना आईक्यू आप कमेंट करके बताएं, आप लोग सबका आईक्यू क्या क्या है।
मैं चेक करना चाहती हूँ, पता चले हर इंसान का आईक्यू डिफरेंट होता है कि सेम आता है, कितने लोगों का सेम और कितने का डिफरेंट है।